सकीना जो कि एक हिंदू थी, यानी कट्टर हिंदू, और वो मुसलमानों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, नफ़रत करती थी मुसलमानों से। वो सोचा करती थी कि मुसलमान टेररिस्ट होते हैं, आतंकवादी होते हैं और वो दुनिया के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हैं। इस तरह की सोच रखने वाले इंसान का दिल इस्लाम की तरफ कैसे माइल हुआ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड यू आर वाचिंग अल्फिया अमीन द संडे शो, जहां हम बात करेंगे कट्टर हिंदू की, जिसका नाम है सकीना। सकीना एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती है और सिर्फ हिंदू ही नहीं, कट्टर हिंदू फैमिली से। वो बचपन से ही वही फॉलो करती आई थी जो कि उसके पेरेंट्स करते थे फॉलो। बचपन से ही सकीना को हर एक चीज़ के बारे में जानने की बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी, बहुत ही ज़्यादा वो एक्साइटेड रहती थी हर एक चीज़ को जानने के लिए। तो हिंदू फैमिली में अक्सर ये होता है कि किसी दिन वो नॉनवेज खा सकते हैं और किसी दिन वो नॉनवेज नहीं खा सकते हैं। तो यही बात सकीना को बहुत परेशान किया करती थी कि ऐसा क्यों कि किसी दिन हम वेजिटेरियन होते हैं, किसी दिन हम नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो इससे क्या होता है और ये क्यों होता है। तो ये डाउट उसने अपने पंडित से पूछा और अपने माँ बाप से ही पूछा, बट उसे कोई सेटिस्फाइंग आंसर नहीं मिला। और जब एक सेटिस्फाइंग आंसर उसको नहीं मिला तो ज़ाहिर है कन्फ्यूजन वहीं का वहीं रहा। वक्त यूं ही गुजरता गया। जब सकीना स्कूल में थी तो उसने देखा कि कुछ मुस्लिम गर्ल्स रमज़ान के वक्त में सुबह से लेकर शाम तक रोज़ा रखती थीं, पूरे टाइम भूखी रहती थीं, कुछ भी नहीं खाती थीं। तो सकीना को लगा कि उसको इसके बारे में जानना चाहिए। मैंने उन लड़कियों से बात करी और मुझे रमज़ान के बारे में जब पता चला कि रमज़ान क्या होते हैं, क्यों रोज़े रखे जाते हैं और मुसलमान रोज़े क्यों रखते हैं, तो मैं ये सब जान के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गई, काफ़ी ज़्यादा अमेज्ड हो गई और मुझे बहुत ही अच्छा लगा रमज़ान के फैक्ट्स जानने के बाद। इस्लाम में दाखिल होने से पहले सकीना बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली थी, बहुत ही ज़्यादा वो एरोगेंट थी और वो गोरे काले में फ़र्क भी किया करती थी। जैसे वो यही सोचा करती थी कि मुसलमान बुरे होते हैं, मुसलमान आतंकवादी होते हैं और इस्लाम से वो सख्त नफ़रत करती थी और उसकी फैमिली भी इस्लाम को अच्छा नहीं समझती थी। गाँव में रहती थी, वहाँ पे हर कल्चर के लोग थे, हर एक रिलीजन के लोग थे, लेकिन सकीना सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के साथ ही मिक्सअप नहीं हो पाती थी, बाकी सबके साथ वो हंसती बोलती थी। सकीना को पता चला कि उसका कोई कज़िन है, वो मुसलमान हो रहा है, वो रिवर्ट हो रहा है इस्लाम में, और ये चीज़ सकीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसे लगा कि कुछ तो गलत हो रहा है मेरे कज़िन के साथ और मुझे उससे बात करनी चाहिए। लेकिन सकीना की कज़िन ने उससे कोई ख़ास बात नहीं करी और सकीना को लगा कि मुसलमान जादू भी करते हैं और उन्होंने जादू कर दिया उसके कज़िन पर। सकीना को कुछ वक्त बाद पता चला कि उसके उसी कज़िन की शादी हो रही है और वो एक मुसलमान लड़की से शादी कर रहा है। अब जाहिर है कि वो शादी कर रहा है तो फिर उसको इस्लाम में दाखिल भी होना पड़ेगा। तो सकीना के दिमाग में एक शक बैठ गया और सकीना को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लग गया ये सोच के कि मुसलमान जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा चालाक होते हैं, वो लोगों को इस्लाम में किसी न किसी बहाने से दाखिल करवा लेते हैं, जैसे कि उसको कज़िन को करवा लिया। ऐसा सकीना का सोचना था, लेकिन ये हकीकत नहीं थी। सकीना ने अपने कज़िन को सिर्फ इतना ही कहा कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता अब नहीं है, अब तुम्हें मुझसे बात करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई रिश्ता रखने की ज़रूरत है। ये बात कह के सकीना ने अपने कज़िन से बातचीत बंद कर दी। लेकिन इसके साथ साथ सकीना के जहन में ये डाउट था कि कुछ दिन वेजिटेरियन और कुछ दिन नॉनवेज, ऐसा क्यों। वक्त गुजरता गया और सकीना को लगा कि अब उसे क्रिश्चियन बन जाना चाहिए, तो उसने क्रिश्चियनिटी को अपनाया और काफ़ी ज़्यादा क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ा, सीखा, जाना और वो उसी तरीके से जीने लग गई जिस तरह क्रिश्चियंस जीते हैं। क्रिश्चियनिटी में ये कहा जाता है कि जीसस एक दिन अर्थ पर आएंगे और वो पूछा करती थी कि कब आएंगे और क्यों आएंगे। सकीना ने प्रीस्ट से पूछा कि जीसस कब आएंगे और क्यों आएंगे। इसका जवाब उसको नहीं मिला और फिर से सकीना को डाउट हो गया, फिर से सकीना को शक हो गया रिलीजन पे। वक्त यूं ही गुजरता गया और सकीना बड़ी हो गई। सकीना को जब कॉलेज जाना था तो वो न्यूजीलैंड शिफ्ट हो गई। वहाँ पे उसके काफ़ी सारे दोस्त बने और उनमें से एक दोस्त था यूसुफ। यूसुफ जो था वो 18 साल से इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहा था और वो भी पहले क्रिश्चियन था, फिर वो इस्लाम में दाखिल हुआ और वो 18 साल से इस्लाम में था। जो यूसुफ था वो सकीना के साथ काफ़ी ज़्यादा डिबेट किया करता था रिलीजन को लेके।
यूसुफ ने सकीना के बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर करे, बहुत सारे डाउट्स उसके क्लियर करे और साथ ही साथ सकीना को काफ़ी ज़्यादा ईमेल्स और बुक्स और कॉन्टैक्ट्स, वेबसाइट्स ये सब बताएं कि कहाँ कहाँ जाके सकीना इस्लाम के बारे में रिसर्च कर सकती है। सकीना ने ये नोटिस करा कि धीरे धीरे उसे मुसलमानों के बारे में काफ़ी कुछ पता चलने लगा है, लेकिन यही चीज़ उसने जब अपने आप से रिलेट करी कि हिंदुइज़्म के बारे में तो उसे ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है। सबसे अच्छी बात जो सकीना को लगी वो यूसुफ की ये थी कि यूसुफ हमेशा कहा करता था कि सकीना अपनी रिसर्च खुद करो, सिर्फ वो फॉलो मत करो जो लोग कर रहे हैं, तुम खुद पढ़ो और खुद जानो। सकीना को ये बात काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी और उसको इसमें लॉजिक लगा, तो उसने रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी। रिसर्च में तकरीबन 5 से 6 साल लग गए सकीना को। रिसर्च के बाद सकीना को समझ में आ गया कि इस्लाम कुछ तो है। सकीना सच्चाई तो जान गई थी, लेकिन सकीना इस बात पे डाउटफुल थी कि क्या वो अच्छी मुसलमान बन पाएगी या नहीं। धीरे धीरे सकीना को इस्लाम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लग गया। सकीना बताती है कि जाकिर नायक की जो वीडियोज़ हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया है सकीना को मुसलमान बनने के लिए। उसको सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगता था जाकिर नायक का कि जिस तरह वो आंसर्स करते थे, डिबेट करते थे और बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट आंसर वो दिया करते थे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से। ये सकीना को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। सकीना के तो फेवरेट स्कॉलर जाकिर नायक हैं। आपके फेवरेट स्कॉलर कौन से हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जाकिर नायक की एक और ख़ास बात उसे अच्छी लगी, वो ये थी कि वो पूरे आंसर के डेप्थ तक जाते हैं, उसका रीज़न बताते हैं, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, उसकी पूरी हिस्ट्री बताते हैं। तो जाकिर नायक की वो काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखा करती थी और जाकिर नायक की वीडियोस देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था सकीना में और उसे लगने लगा था कि अब तो वो इस्लाम को एक्सेप्ट कर ही लेगी, अब तो वो इस्लाम में दाखिल हो ही जाएगी। तो एक दिन सकीना ने अपनी मम्मी से कहा कि अगर मैं मुसलमान बन गई तो आप लोग क्या करेंगे। सकीना की मम्मी को लगा कि सकीना बस यूं ही कह रही है, क्योंकि वो कट्टर हिंदू फैमिली से बिलोंग करती थी। पलट के पूछा कि तुम मुसलमान क्यों बनना चाहती हो। तो सकीना ने अपनी मम्मी को जवाब दिया कि इस्लाम एक सच्चाई है, इसी वजह से मैं इस्लाम को एक्सेप्ट करना चाहती हूँ। को एहसास हुआ कि उसके पास अच्छी जॉब है, अच्छे फ्रेंड्स हैं, अच्छी फैमिली है, उसके पास काफ़ी कुछ है जो दुनिया में गुजारा करने के लिए होना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो मिसिंग है सकीना की ज़िंदगी में। सकीना को ऐसा हमेशा लगा करता था। के साथ सकीना के मन में ये भी सवाल आया करता था कि जब मैं जान चुकी हूँ कि इस्लाम ही सच्चाई है, इस्लाम ट्रू रिलीजन है, तो फिर मैं इस्लाम को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रही हूँ। अपने मुसलमान फ्रेंड के साथ बैठी और उसने अपने दिल की बात उसको बताई। वो ये थी कि सकीना कहने लगी कि मैं एक अच्छा मुसलमान अगर नहीं बन पाई तो क्या होगा, अगर मैं नमाज को प्रॉपरली नहीं पढ़ पाई तो क्या होगा। और सकीना के फ्रेंड ने कहा कि तुम घबराओ मत, हर एक चीज़ को धीरे धीरे करना, स्टेप बाय स्टेप करना। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो इस्लाम में आ चुके हैं और वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अपने आप को थोड़ा सा वक्त दो, चीज़ों को थोड़ा सा वक्त दो, हर एक चीज़ अपनी जगह पे धीरे धीरे आ जाएगी। ये बात सुनने के बाद सकीना को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया कि चलो ठीक है, अब मैं इस्लाम में दाखिल होती हूँ और धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूँगी। सकीना का कहना है कि सबसे अच्छी बात उसे मुसलमानों की ये लगी कि किसी भी मुसलमान दोस्त ने उसको फोर्स नहीं करा कि तुम मुसलमान बन जाओ। हालांकि उसने 5 से 6 साल अपनी रिसर्च में लगाए, लेकिन 5 से 6 साल तक सारे मुसलमान फ्रेंड्स ने काफ़ी ज़्यादा उसके साथ कोऑपरेट किया, उसके हर एक सवाल का जवाब दिया। सकीना का ये भी कहना था कि उसके फ्रेंड्स बिल्कुल भी उससे इरिटेट नहीं हुए, ये जानते हुए कि सकीना काफ़ी ज़्यादा सवाल करती थी। जब ये सारी बातें सकीना के फादर को पता चली तो उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि अगर तुम मुसलमान होती हो तो तुम घर पे नहीं आ सकती हो और ना ही तुम हमारे साथ रह सकती हो और ना ही तुम हमारे साथ खाना खा सकती हो, क्योंकि तुम तो वेजिटेरियन रहोगी ही नहीं, तुम तो नॉन वेज खाने लग जाओगी। सकीना ने एक्सप्लेन करा कि नहीं, ऐसा नहीं है, इस्लाम में नेसेसरी नहीं है, यानी ज़रूरी नहीं है कि आप गोश्त खाएं। इस्लाम आपको चॉइस देता है, अगर आप चाहें तो आप खा सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप ना खाएं। सब सुनने के बाद उसके पेरेंट्स थोड़े काम डाउन हुए और सकीना को ये एहसास हुआ उसके पेरेंट्स, उसके भाई, उसके बहन, उसके माँ बाप काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं और काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी हैं। और ये सब होने के बाद सकीना इस्लाम में दाखिल हो गई और काफ़ी ज़्यादा फैमिली को भी अच्छा लगा।
سکینہ کی فیملی کو سب سے زیادہ اچھا یہ لگا کہ سکینہ کا جو بیہیویئر تھا وہ کافی زیادہ بدل چکا تھا اسلام میں داخل ہونے کے بعد۔ اسٹارٹنگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سکینہ کافی زیادہ غصے والی تھی اور وہ کالے گورے میں فرق بھی کیا کرتی تھی اور وہ زیادہ لوگوں کی ہیلپ بھی نہیں کیا کرتی تھی، لیکن جب سے اس نے اسلام کو جانا اور اسلام میں داخل ہوئی تو وہ کافی زیادہ کام ڈاؤن ہو گئی ہے، صبر شکر والی ہو گئی ہے اور وہ لوگوں کی مدد بھی کرنے لگ گئی ہے۔ یہ ایک کافی زیادہ پازیٹیو چینج تھا جو سکینہ میں آیا اسلام میں داخل ہونے کے بعد، اور یہ چینج سکینہ کی فیملی کو بھی بہت زیادہ پسند آیا، اور بے شک یہ سب کچھ سکینہ کو اسلام نے ہی سکھایا۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد سکینہ کے سامنے کافی زیادہ مشکلات بھی آئیں، جیسے کہ اس نے کافی سارے فرینڈز اپنے کھو دیے، کئی فیملی ممبرز اس سے ناراض ہو گئے، اور سکینہ کی فیملی نے کافی زیادہ سکینہ کو ٹیسٹ بھی کرا، یعنی جیسے دیوالی ہولی پہ اس کو انوائٹ کر کے اور شادیوں میں یا بڑے بڑے فنکشنز میں اس کو انوائٹ کرا اور اس کو اپنے ریچولز کروانا چاہا، لیکن سکینہ جانتی تھی کہ وہ نہ ہی اپنی فیملی کو چھوڑ سکتی ہے اور نہ ہی وہ اسلام کو چھوڑ سکتی ہے، تو وہ یہ سمجھ چکی تھی کہ اس کو دونوں کے بیچ بیلنس کرنا پڑے گا۔ تو سکینہ نے یہ فیصلہ لیا کہ اسلام تو میں ایکسیپٹ کر ہی چکی ہوں، میں اسلام پہ پریکٹس کرتی چلوں گی، لیکن میں اپنی فیملی کو بھی نہیں چھوڑوں گی، فیملی کو چھوڑوں گی نہیں، لیکن میں فیملی کی وجہ سے کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جو اسلام میں جائز نہ ہو، جیسے کہ بت پرستی، پوجا پاٹ یا پھر حرام حلال کا فرق، یہ سب سکینہ نہیں بھولی۔ سکینہ کی کہانی سے ہمیں یہ جاننے کو ملتا ہے اور یہ نصیحت ملتی ہے کہ اپنی ریسرچ ہمیشہ خود کرنی چاہیے، کبھی بھی وہ فالو نہیں کرنا چاہیے جو لوگ فالو کر رہے ہیں۔ آپ اپنی ریسرچ خود کریے اور خود اس پہ عمل کریے۔ دوسری نصیحت ہمیں یہ ملی جاننے کو سکینہ کی اسٹوری سے کہ سکینہ کی فیملی بھی اسلام کو پسند نہیں کرتی تھی اور مسلمانوں کو پسند نہیں کرتی تھی، لیکن جب انہوں نے سکینہ کے اندر ایک پازیٹیو چینج دیکھا کہ کس طرح سکینہ کافی زیادہ سویٹ ہو گئی ہے، کافی زیادہ ہیلپ فل ہو گئی ہے، کافی زیادہ صبر اور شکر والی ہو گئی ہے، اس کا غصہ بھی کافی حد تک ختم ہو گیا ہے اسلام میں داخل ہونے کے بعد، تب انہیں احساس ہوا کہ اسلام میں کچھ تو ہے اسلام میں، جس وجہ سے لوگ کافی زیادہ اسلام کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور مسلمانوں کا بیہیویئر شاید اسی وجہ سے بہت ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ اور آخر بات جو سکینہ سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ بیلنس کرنا، اپنی فیملی اور اپنے ریلیجن دونوں کے بیچ اس نے کافی اچھا بیلنس کرا، نہ اس نے اپنی فیملی کو ناراض کرا اور نہ ہی اس نے اللہ کو ناراض کرا۔ حالانکہ وہ ایک کٹر ہندو تھی، لیکن پھر بھی اس نے اس دائرے کو سمجھا کہ وہ مسلمان بن چکی ہے تو وہ ایسا کوئی کام نہیں کرے گی جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں۔ کہ اسلام کی سچائی جو جان جائے تو کیسے نہ پگھلے اس کا دل۔ صرف سکینہ ہی نہیں بلکہ ہزاروں اور کروڑوں لوگ ہیں جو اسلام کی سچائی کو جانتے ہیں اور جاننے کے بعد اپنے آپ کو روک نہیں پاتے اور وہ اسلام کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ میچیور شخص اسلام کو قبول کرے تو سننے میں تو صحیح لگتا ہے، لیکن اگر کوئی 12 سال کا بچہ اسلام کو ایکسیپٹ کرے اتنی چھوٹی عمر میں، اور وہ بھی بغیر کسی سپورٹ کے، یعنی بغیر کسی فیملی اور فرینڈس کے سپورٹ کے، تو کیا آپ کو حیرانی ہوگی؟ مجھے تو بہت حیرانی ہوئی، بہت تعجب ہوا یہ جان کے جب میں نے جانا کہ ایک 12 سال کی بچی کے دل کا حال اسلام کو لے کر، اور مجھے کافی زیادہ پراؤڈ فیل ہوا اسلام پر اور اپنے مسلمان ہونے پر بھی۔ اس بچی کی سٹوری سنیے اور بتائیے کیا آپ کو بھی مسلمان ہونے پر گرو ہوا میری طرح؟